रीजन है कि हिंदू बट रहा है और कराओ जाति जनगणना। अब वहाँ से बांग्लादेश से भगाए गए, अब फिर तुम यहाँ से भारत से भगाए जाओगे। और सुनो, भारत के आगे ना हिंद महासागर, वहाँ पे जाके कूद जाना। तुम कितनी जगह प्लान करोगे भाई, कितनी जगह अपनी जगह कहाँ छोड़ के जाओगे तुम हर जगह। पास भी तलवारें चलानी आती है, आओ भाई, कौन टिकेगा। बस वो बहुत परेशान है वहाँ पर जो भी हो रहा है, और ये अभी की घटना नहीं है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। पता नहीं ये लोग आंख बंद करके बैठे हैं या क्या रीज़न है, या इन्हें अपने देश की नहीं दिख रही है। मैंने जितना भी सुना है वो बस ऐसे सोशल मीडिया और सबके थ्रू सुना है। बस 14-14 साल के बच्चे जाके टंकी में जहर मिला रहे हैं, तो हिंदू को तो जागना पड़ेगा। अगर मुस्लिम जाग रहे हैं तो हिंदू को तो जागना पड़ेगा, बिना जागे कुछ होने नहीं वाला। वक्फ बोर्ड के ऊपर पता है कितने केसेस हुए हैं? 17,000, जिसमें से 14,000 खुद मुसलमानों ने किए हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर। साथ में क्या दिक्कत है? वहाँ पे भगाए जा रहे हैं तो सही भगाए जा रहे हैं। नहीं चाहता है, क्योंकि उनको लगता है हर देश की तरह जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनको ही सारी दिक्कत है, बट हमारी दिक्कत कोई नहीं देखना चाहता है। हिंदू नहीं, सबसे ज्यादा तो मुसलमान खुद परेशान है वक्फ बोर्ड से। क्या नाम होगा मैम आपका? आस्था। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ की रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की। क्या कहेंगी मैम, अभी पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मुर्शिदाबाद में घटना देखने को मिली, घर जलाए गए, वहाँ पे जो विशेष तौर पर जो हिंदू समुदाय के लोग थे उनके घर जलाए गए, उनको टारगेट किया गया और हत्या भी की गई है वहाँ पे। क्या कहेंगे ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री क्यों फेल होती नज़र आ रही है? अब आई डोंट थिंक उन्हें समझ में आ रहा है कि कितनी गंभीर समस्या है ये चीज़, और ये अभी का नहीं है, ये हमेशा से ही होता आ रहा है। एंड आई थिंक जो हालत है वहाँ के हिंदुओं की, उनको आई थिंक जल्दी से जल्दी कोई ना कोई सोल्यूशन देना चाहिए उस चीज़ के लिए, एंड उस चीज़ से उनको बाहर निकालना चाहिए, बिकॉज़ वो बहुत परेशान है वहाँ पर जो भी हो रहा है। और ये अभी की घटना नहीं है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। एंड आई फील लाइक अब मोदी जी को भी इस बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए, बिकॉज ममता बनर्जी तो क्लियरली कुछ कर ही नहीं रही हैं इस बारे में। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि कौन जी रहा है कौन मर रहा है, इतने दंगे हो रहे हैं, इतने लड़ाइयाँ हो रही हैं। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, जैसे हमारे विपक्षी नेता हैं राहुल गांधी हैं, ओवैसी हैं, जब विदेशों में जैसे फिलिस्तीन में जब इजराइल उन पर अटैक करता है तो वो आवाज़ उठाते हैं, संसद भवन में भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल पर किसी ने एक शब्द नहीं बोला। क्या वजह है ऐसी? क्या हिंदू इस देश का नागरिक नहीं है? अब पता नहीं ये लोग आंख बंद करके बैठे हैं या क्या रीज़न है, या इन्हें अपने देश की नहीं दिख रही है, दूसरों के देश में शायद इन्हें लग रहा है कि बाकी देशों के बारे में सवाल उठाना बहुत बड़ा इशू बन जाएगा और ये ज़्यादा हाईलाइट हो पाएंगे, लेकिन इनको शायद अपने ही घर के अपने लोग ही नहीं दिख पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि वहाँ का एरिया कवर करना, वहाँ के लोगों के बारे में बताना ज़्यादा ज़रूरी है, देन बाहर की चीज़ें, पहले अपने घर की चीज़ें सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अभी जो वक्फ अमेंडमेंट आया, क्या इसके बारे में जानकारी आपको? जिस बिल को लेकर विरोध किया जा रहा है इतना ज़ोर शोर से, इतनी हिंसाएँ की जा रही है? नहीं, बहुत ज़्यादा जानकारी तो मुझे इस बारे में नहीं होगी, बट ये ज़मीन के लेके और जो दंगे वंगे हो रहे हैं वो सही चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। एक बिल को लेके तो इतने दंगे नहीं करने चाहिए, उसको समझना चाहिए कि क्यों वो पास हुआ है, किसी रीज़न से हुआ है, उसकी कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ गलत चीज़ें होंगी, और चीज़ें आराम से भी सॉल्व हो सकती है। आपको विरोध करने का अधिकार तो संविधान देता है, लेकिन ऐसी हिंसा करने का, लोगों को घर से भगाने का अधिकार तो संविधान नहीं देता है। विरोध एक दूसरी चीज़ होती है, और हिंसा और किसी को मारना, उसके लोगों ने तो उस पर क्या किया है, ये तो जो भी हुआ है उन्हें सरकार से बात करनी चाहिए। और आई डोंट थिंक कि मारपीट से या किसी चीज़ का डिस्ट्रॉय करने से कुछ होगा, उस चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। आपका क्या नाम होगा? आद्या। कहाँ की रहने वाली? गुड़गांव। करते क्या हैं? डिज़ाइनिंग है, स्टूडेंट है। थोड़ी बहुत जानकारी रखती होंगी राजनीति के बारे में या देश में चल रही गतिविधियों के बारे में। जैसे अभी मुर्शिदाबाद में घटना सामने आई, वहाँ से मुस्लिम जो उपद्रवी हैं वो टारगेट कर रहे हैं हिंदू परिवारों को, घर छोड़ने पे मजबूर है, पलायन कर चुके हैं कि स्कूल में शरणार्थी बन के जी रहे हैं। उस पर क्या कहेंगी, क्यों यहाँ पे असफल होते दिख रही है ममता बनर्जी? सच बताओ तो मैंने जितना भी सुना है वो बस ऐसे सोशल मीडिया और सबके थ्रू सुना है। बस आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट ममता बनर्जी, जो भी वो कर रही है। आई डू नॉट सपोर्ट हर इन एनी वे, कि उसके रिव्यूज़ जो भी है अकॉर्डिंग टू द कंट्री दे आर नॉट राइट टूवर्ड्स बंगाल। आई एम इन स्पीकिंग फॉर सपोर्ट ऑफ बंगाल। दैट्स मेरी तरफ से वही है। इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी नहीं है, बस जितना जैसे ये कहा जाता है ना कि भारत में अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है या अल्पसंख्यकों को राइट नहीं दिए जा रहे, तो ये तमाम तरह की जो घटनाएं आ रही, इससे लगता है कि वास्तव में अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, क्योंकि अल्पसंख्यक तो खुद बहुसंख्यकों में भारी होते दिख रहे हैं। नहीं चाहता है, क्योंकि उनको लगता है हर देश की तरह जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनको ही सारी दिक्कत है, बट हमारी दिक्कत कोई नहीं देखना चाहता है। एक और सवाल है मैम मेरा, अभी बिहार में चुनाव हुआ और बिहार में जात पात का काफ़ी मुद्दा उभर कर सामने आता है, जहाँ पे राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो जातिगत जनगणना करवाएंगे बिहार में, सॉरी भारतवर्ष में, और जातिगत जनगणना करवा के मानेंगे। तो भारत की जो नागरिक हैं या भारत के जो पढ़े लिखे युवा हैं वो क्या चाहते हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए?
देखिए, जनगणना होना एक अलग चीज़ है, उसके बारे में नॉलेज होना और कितने क्या चीज़ें हैं वो होना एक अलग चीज़ है, और उसके वजह से कि आगे कोई हिंसा हो या कोई बाकी चीज़ें हो, वो चीज़ सही नहीं है। यही तो रीज़न है कि हिंदू बट रहा है, और कराओ जाति जनगणना। हिंदू बट कैसे रहा है? जाति जनगणना से तो बट रहा है, और फ़ायदा कौन उठा रहा है? ये ओबीसी, ये मुस्लिम, ये वक्फ वाले, यही फ़ायदा उठा रहे हैं। यही तो रीज़न है इन लोग का कि हिंदू को बांटो और ख़त्म करो, यही रीज़न है। कैसे, मतलब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना से जो अति पिछड़े लोग हैं जो सुदूर हो जाएगी इससे स्थितियाँ, ऐसा हो पाएगा? अरे संभव तो छोड़ो, पहले मेन मुद्दा तो यही है कि जाति जनगणना करनी क्यों है? आपको क्यों करनी है? सरकार करेगी, आपका क्या है लेना देना इसमें? हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं मैम। अभी जैसे आपने देखा होगा मुर्शिदाबाद में ये जो दंगा हुआ है, हिंदू परिवार पलायन करने पे मजबूर हुए हैं, वहाँ पर आगजनी हुई है, चुन चुन के टारगेट किया गया है परिवारों को, उस पर क्या? सबसे पहले तो हिंदू की गलती है। टारगेट हो क्यों रहे हो भाई? तुम मौका ही क्यों दे रहे हो सामने वाले को कि टारगेट हो रहे हो? मौका ही मत दो ना, मौका मत दो। मौका नहीं दोगे अपना आप टारगेट होना बंद हो जाओगे। तुम कितनी जगह प्लान करोगे भाई? कितनी जगह अपनी जगह कहाँ छोड़ के जाओगे तुम? हर जगह मुस्लिम तो आपको टारगेट करेंगे ही करेंगे। मुस्लिम से आप टारगेट हो गए, आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, वहाँ हो गए फिर दूसरी जगह जाओगे, कब तक? अपने ही जमीन है ना भाई, अपनी जमीन है ना। ये लोग तो आए हुए हैं कहीं से, हम लोग तो यहीं के बसे हैं। अपना घर बार छोड़ के क्या भाग जाएंगे? ये तो हिंदू में कमी है, हिंदू में कमी है। हिंदू समझे, आवाज़ उठाए, कौन प्लान करवाए? प्रशासन और शासन किस लिए बना रखा है? अगर हिंदू खुद ही आपको उतर के लड़ना पड़ेगा अपने लिए, तो फिर प्रशासन किस काम का है? मुख्यमंत्री क्या कर रही है? भाई मुख्यमंत्री तो कितनी सारी वक्फ बोर्ड के ऊपर एक्शन लिया, फिर भी मुस्लिम उतर पड़े हैं ना, मुस्लिम वार कर रहे हैं, तो हिंदू को तो जागना पड़ेगा। अगर मुस्लिम जाग रहे हैं तो हिंदू को तो जागना पड़ेगा, बिना जागे कुछ होने नहीं वाला। तो भाई जाग लो थोड़ा सा। कैसे जागेगा? क्या जागने से जागेगा? अरे धर्म के बारे में पढ़ो। तुम्हारा किस, तुम जैसे बट रहे हो ना, ये बटोगे तो तब तक कटोगे। ये मोदी जी और योगी जी बाबा का एकदम सही वो है, बटोगे तो कटोगे। और विपक्ष जो है, जो मुस्लिम है, ये सारे बांटने में लगे हुए हैं और बट रहे हैं यार। हिंदू बट रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि जो वक्फ बोर्ड को लेके जो विरोध कर रहे हैं लोग, क्या उनको पता है, जानकारी कि वक्फ बोर्ड क्या चीज़ है, वक्फ बिल किस लिए लाया गया है? लोगों को तो पता ही नहीं है, उनको तो भड़काया जा रहा है कि भाई तुम्हारी जमीन है, तुम्हारी जमीन छीन जाएगी अगर वक्फ बोर्ड पे संशोधन हो गया तो। इसलिए मुस्लिम भड़के हुए हैं। इन लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि क्या हो रहा है। भाई महिलाओं को मिलेगा, जो गरीब मुसलमान हैं उनको मिलेगा, उनको अपना हक मिलेगा। ये मौलवी लोग कब्जा करके बैठे हुए कह रहे हैं तुम्हारी ज़मीन छिन जाएगी। ये कौन सी बात? वैसे भी जहाँ एक और जब फिलिस्तीन में घटनाएं होती है तो बोलते हैं, लेकिन अभी ये चुप बैठे हुए, क्या कहेंगे? भाई यही तो है, ये लोग वहाँ के तो नारे लगा देंगे, लेकिन अपने हिंदू जो बंगाल में हो रहा है उसके ऊपर इनकी आंखें नहीं जाती। इनकी आंखें वहाँ पे नहीं फटती क्या बंगाल में क्या हो रहा है हिंदू के साथ, बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदू के साथ। क्या हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है हिंदू के साथ में। क्या दिक्कत है? वहाँ पे भगाए जा रहे हैं तो सही भगाए जा रहे हैं, आप जाके रोक लीजिए। एक बात बताइए, अगर हिंदू वहाँ पे भगाया जा रहा है, आप अगर भाग रहे हो तभी तो वो भगा रहे हैं। आपके मंदिर है वो, अगर आप तोड़ने दे रहे हो तभी तो तोड़ रहे हैं वो। आप तो कह रही हूँ हिंदू नहीं समझ रहा ना, हिंदू बट रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, आप क्यों भाग रहे हो फिर? आप सरकार किस लिए? सरकार किस लिए सर? देश में क्या दंगे करवाएंगे आप? असंतुलित करेंगे तो वहाँ भी तो सरकार है, फिर सरकार वहाँ पे क्यों नहीं कंट्रोल कर रही है? अगर वहाँ पर लोग इकट्ठे होके आपके सरकार क्यों हिंदू को जलने और मरने दे रहे हैं? भाई वहाँ के 14-14 साल के बच्चे जाके टंकी में जहर मिला रहे हैं, कैसे रह पाएंगे हिंदू वहाँ पे? हिंदू क्यों नहीं जागे भाई? हिंदू पकड़ के मारो भाई, तुम भी मारो, तुम्हें क्या दम नहीं है? खाना नहीं खाया? इसकी व्यवस्था खराब। खाना नहीं है, दम इसलिए तो भाग रहे हैं। पहले कश्मीर से भाग रहे हैं। सामने वाला मार रहा है ना तो तुम भी मारो उसको। अरे तो उसके लिए जिगरा होना चाहिए। हिंदू में कहाँ है जिगरा? यही तो बात है। पश्चिम बंगाल सुनिए, पहले कश्मीर से लात मार के भगाए गए, फिर बंगाल से, अब वहाँ से बांग्लादेश से भगाए गए, अब फिर तुम यहाँ से भारत से भगाए जाओगे। और सुनो, भारत के आगे ना हिंद महासागर, वहाँ पे जाके कूद जाना। बिल्कुल, हिंदू के लिए यही जगह होगी। फिर हिंदू के पास यही जगह बचेगी, उनको सुसाइड करना पड़ेगा फिर, क्योंकि अपनी जगह तो बचेगी नहीं, उस पे तो मुस्लिम आ जाएंगे सारे। आप बात हिंदू की कर रहे हैं, यहाँ पे मुस्लिम महिलाएं कह रही है कि अगर वक्फ बिल वापस नहीं लिया गया तो मरने और मारने के लिए तैयार। हम भी तैयार है ना, फिर आओ भाई आओ, हम भी शेर नहीं है, कम नहीं है। क्या करेंगी आप? अगर हमारे पास भी तलवारें चलानी आती है, आओ भाई, कौन टिकेगा? लेकिन क्या वक्फ बिल सही है? क्या विरोध कर रहे हैं तो कुछ तो सही है भाई, अरे सही है।
बहुत जल्दी बंद होगा, गारंटी है, देख लेना। वक्फ बोर्ड गया सपाटा होगा अगर योगी महाराज आ गए तो। बिल का इतना विरोध हो रहा है, वक्फ बोर्ड कैसे खत्म होगा? अरे सब होगा, योगी है ना। क्या कहेंगे? देखिए वक्फ बोर्ड पे जो संशोधन हुआ है, मेरे को जहाँ तक लगता है वो बिल्कुल सही है। उसका सबसे बड़ा फैक्ट ये है ना कि अभी तक वक्फ बोर्ड के ऊपर पता है कितने केसेस हुए हैं? 17,000, जिसमें से 14,000 खुद मुसलमानों ने किए हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर। ठीक है, 9,000 अच्छा, जो मुसलमानों ने खुद वक्फ बोर्ड के ऊपर किए हैं वो 14,000 केसेस हैं। तो इससे ये आंकड़ा झलकता है कि हिंदू नहीं, सबसे ज़्यादा तो मुसलमान खुद परेशान है वक्फ बोर्ड से। ठीक है, वक्फ बोर्ड का एक सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? सपोज करिए ये एरिया सीपी है, ठीक है, एक दुकान है, उसका अगर नॉर्मल लोगों का अगर वहाँ का भाड़ा अगर 1 से 2 लाख रुपए है, ठीक है, तो वक्फ बोर्ड क्या करता है? तो वक्फ बोर्ड के जो वहाँ के मैनेजर हैं, ठीक है, आपको अगर रूम रेंट पे चाहिए, ठीक है, तो उसको जो मैनेजर हैं, उनके जो दलाल हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? सारे पैसे अपने रख के 1,000-2,000 का वो दिखा के, और वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति में से 7% देना होता है। ठीक है, तो वो 2,000 को दिखाते हैं, 7,000 अपनी जेब में डाल देते हैं। तो जो 2 लाख का जो बाकी रूमों का रेंट है, अगर आप 10,000 लोगे, उनमें से भी 2,000 का 7% जा रहा है वक्फ बोर्ड। यहाँ पे ये भाई जाहिर सी बात है वक्फ बोर्ड को भीख मांगना पड़ेगा। सवाल यहाँ पे ये है कि जो ओवैसी है, मन्नतुल्लाह खान, तमाम जैसे जो नेता हैं जो अपने आप को मुस्लिम हितैषी मानते हैं, वो ये हलफनामा दे रहे हैं ना कि आर्टिकल 26 जब आपको राइट दे रहा है, जब आपको अधिकार है अपने धार्मिक स्वतंत्रता का, जब अधिकार है आपको प्रबंधन करने का, संस्थाएं बनाने का, धन अर्जित करने का, तो इस चीज़ का हवाला दिया जा रहा है यहाँ पे भी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड बना किससे था? संविधान से ही तो बना था। संविधान सही बना तो संविधान को वक्फ किया जा रहा है, गलत क्या है इसमें? वक्फ बोर्ड जो था वो दान के लिए था ना, ये तो कब्जा रहे हैं भाई, दान कहाँ से दे रहे हैं? तो कब्जा रहे हैं, हिंदू की जमीन तो कब्जा ही, अपने गरीब मुसलमानों की भी कब्जा रहे हैं। इन लोग का यही है, दान के लिए बना। रेलवे आर्मी के पास तीसरे नंबर पे है सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन, ठीक है, उसके 1 मिनट। कितने दान की जमीनों